ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। भक्तजन, 3 साल बाद यह एकादशी आती है। इसे अधिक मास की एकादशी कहते हैं। अधिक मास में 2 एकादशी का व्रत रखना होता है। आइए इसी व्रत के संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। 2 एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है और महत्व क्या है। 3 साल बाद अधिक मास की पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। अधिक मास की एकादशी का शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साल 2023 में 24 की बजाय 26 एकादशी का संयोग है, क्योंकि इस साल अधिक मास भी रहेगा। अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई 2023 से हुई है। इसका समापन 14 अगस्त 2023 को होगा। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास और मल मास के नाम से भी जाना जाता है। हर 3 साल में अधिक मास आता है। एकादशी और अधिक मास दोनों श्री हरि विष्णु को समर्पित है। ऐसे में 3 साल बाद अधिक मास की पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अधिक मास की एकादशी का शुभ मुहूर्त और महत्व भी बेहद खास होता है। अधिक मास की एकादशी पहला पद्मिनी एकादशी जो 29 जुलाई को बीत चुका है। परमा एकादशी साल 2023 में अधिक मास के शुक्ल पक्ष की परमा एकादशी 12 अगस्त 2023 शनिवार को है। पंचांग के अनुसार अधिक मास के कृष्ण पक्ष की पद्मिनी एकादशी 28 जुलाई को 2023 को थी। परमा एकादशी का शुभ मुहूर्त है। पंचांग के अनुसार अधिक मास के शुक्ल पक्ष की परमा एकादशी तिथि 11 अगस्त 2023 को सुबह 5:06 पर शुरू होगी और अगले दिन 12 अगस्त 2023 को सुबह 6:31 पर समापन होगा। पूजा का शुभ समय है सुबह 7:28 से 9:07 तक। पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण है सुबह 5:49 से लेकर 8:19 तक 12 अगस्त 2023 को। अधिक मास एकादशी का महत्व बहुत ही बड़ा होता है। पुराणों में कहा गया है कि अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी परमा एकादशी का व्रत करने से समस्त 24 एकादशी सभी तीर्थ और यज्ञों का फल मिल जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार अधिक मास की एकादशी के व्रत से बढ़कर कोई यज्ञ तप या दान नहीं है। इस व्रत को करने से मिलने वाले पुण्य से पितरों को संतुष्टि मिलती है। तो आइए सुनते हैं पुरुषोत्तमी और परमा एकादशी व्रत कथा। परमा एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताएं। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा, पुरुषोत्तमी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती है जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा और विधि भी बताई थी। कौंडिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था और उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। परिवार बहुत सेवाभावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते परंतु अतिथियों की सेवा हृदय से करते थे। धन भाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, धनोपार्जन के लिए मुझे प्रदेश जाना चाहिए।
क्योंकि इतने कम धनोपार्जन से परिवार चलाना अति कठिन काम है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग्य से ही पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्मानुसार उसके फल स्वरूप यह गरीबी मिली है, अतः यही रहकर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण को जच गई और उसने प्रदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कौंडिल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे, जो ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि कौंडिल्य को अपने घर जाकर दोनों अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि की खूब आवभगत की। उनका सेवा भाव देखकर ऋषि काफी खुश हुए और पति पत्नी द्वारा गरीबी दूर करने का प्रश्न पूछने पर ऋषि ने उन्हें मल मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी का व्रत करने की प्रेरणा दी। व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल एवं फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवा कर दान दक्षिणा देकर विदा करके पश्चात व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस एकादशी का व्रत दोनों रखें। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों को नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। ऋषि की बात सुनकर दोनों आनंदित हो उठे और समय आने पर सुमेधा और उनकी पत्नी ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, भगवान विष्णु निश्चित ही कल्याण करते हैं। तो भक्तगण, ये थी परमा एकादशी, पद्मिनी एकादशी, कमला एकादशी की व्रत कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी प्राप्त करने के लिए, कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।